साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी अभी दासी बहुत दिनों के बाद जो है ये वीडियो बना रही है और साथ संगत जी आप जी के चरणों में दासी यहीं प्रार्थना करती है कि साथ संगत जी अगर आपको ये दासी की बातें जो है अच्छी लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो साथ संगत जी यहाँ पर इसको समझाने के लिए साथ संगत जी गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद मिलना पहले बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के हम ईश्वर के बारे में कुछ बोल सकते हैं साथ संगत जी। तो जैसे साथ संगत जी हम अभी मनुष्य शरीर में है ना, और एक दिन साथ संगत जी ऐसा समय आएगा कि जब साथ संगत जी ये शरीर छोड़ जाएगा साथ संगत जी। तो जैसे जन्म होता है ना, तो मृत्यु भी उसी के साथ में तय हो जाती है साथ संगत जी। तो ये अकथ सत्य है साथ संगत जी, और इससे जो है सबने इसको पार करना है साथ संगत जी। लेकिन इसके बीच में जन्म से और मृत्यु तक, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है साथ संगत जी। लेकिन जो अगर हम आत्मा और परमात्मा के बारे में अगर मनुष्य शरीर में जान जाए ना साथ संगत जी, तो हमारे कर्मों में साथ संगत जी कुछ अलग सा आ जाता है साथ संगत जी। हमें ऐसे वो लगता है साथ संगत जी कि हमें कौन से कर्म करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो साथ संगत जी आदमी उसको जान जाता है साथ संगत जी, और तब जाकर के साथ संगत जी आगे भक्ति करता है। जब तक साथ संगत जी गुरु की भक्ति नहीं मिलती तो तब तक मनुष्य ऐसे ही भ्रम भुलेगे में जीता रहता है साथ संगत जी। मनुष्य ईश्वर को खोजने के लिए तो जाता है, तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। तो दासी इसलिए बोल रही है, अगर आपको ईश्वर की वो है कि हम ईश्वर को देखें, ईश्वर को जानें, अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है तो आप कहीं न जाएं, सत्संग में चले जाएं, चाहे कोई भी सत्संग हो। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। जीते जी हमने इसको जानना है। अगर शरीर छोड़ गया फिर कुछ हाथ नहीं लगा, जो कमाई थी वो भी गई साथ संगत जी। तो इसलिए संत ऐसे क्यों बोलते हैं साथ संगत जी? क्योंकि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है। आत्मा हमारे कर्मों को फिर आगे जैसे जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से हमें शरीर मिलते हैं साथ संगत जी। जिसके अच्छे कर्म होंगे तो उन्हें मनुष्य शरीर मिलेगा, जो अच्छा करते हैं तो साथ संगत जी उन्हें और अच्छा परिवार मिलेगा। लेकिन जो अच्छा कर्म नहीं कर पाते तो साथ संगत जी उन्हें फिर 84 में जाना पड़ता है। 84 किसको कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। 84 में आते हैं, जैसे पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, और न जाने कितने कीड़ पतंगे न जाने कितने कितने हैं। उनको अगर हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन साथ संगत जी 84 लाख योनियाँ इन्हीं को बोला गया है। तो साथ संगत जी न जाने हमारे अच्छे बुरे कर्म है तो फिर जैसे एक बकरा काटने वाला होता है ना, अब जब वो शरीर छोड़ेगा तो क्या पता वो उसे भी बकरा बनना पड़ेगा। जब वो दूसरे को काटेगा तो फिर उसने भी तो काटना है तब भाई, है ना। तो ये है। तो साथ संगत जी इसलिए है संत महात्मा कहते हैं कि एक प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, एक को जानो और एक को मानो और एक हो जाओ, सबसे प्रेम करो। कोई गलत भी है ना, कोई तुमसे अगर प्रेम भी नहीं करता ना तो उससे भी सदगुरु प्रेम करना सिखाता है कि अपना मन जो है स्वच्छ रखो, पावन रखो, तभी साथ संगत जी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक रास्ता बताया गया है, और सभी देवी देवता जो हैं इन्हीं में विराजमान हैं। बहुत से लोगों के मन में भ्रम होता है कि ये देवी देवता तो पूजते नहीं हैं। नहीं साथ संगत जी, देवी देवता भी जो है इस सदगुरु से मांग के हमें देते हैं साथ संगत जी। लेकिन अगर हम गुरु के बताए रास्ते पर चलें ना
तो देवी देवताओं का भी कल्याण, हमारा भी कल्याण, सबका भला ही भला है। तो आओ भाइयों बहनों, जो भी परेशानी में हो किसी चीज़ से भी सत्संग जी, चाहे तन से हो मन से हो, तो सत्संग जी सत्संग में आप ज़रूर जाना और वहाँ जाके देखना, गुरु मंत्र लेना, गुरु का ज्ञान लेना, और उसके बाद सतगुरु स्वयं कृपा करते हैं। केवल एकमात्र रास्ता है ये, एक प्रभु परमात्मा से जुड़ने का सत्संग जी। तब आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में ये सच्चा दरबार जो है, हम पहले क्यों नहीं गए होंगे सत्संग जी। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो हिंदू धर्म है तो ये क्या है, ऐसे नहीं कि जिन्होंने हिंदू परिवार में जन्म ले लिया तो वो हिंदू हो गए, नहीं सत्संग जी, ये गलत बात है। बार बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो जात पात से हम उनको ना देखें, लेकिन जिन्होंने सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है। जो कोई भी व्यक्ति हो, उनके मन में अगर दया है, वो किसी जीव जंतु को नहीं सताते हैं, न उनका भक्षण करते हैं, गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते, अपनी राह में सही रहते हैं, है ना, अपने परिवार में, अपने घर में, कहीं भी सत्संग जी, किसी के साथ भी अच्छा बोलना जानना। किसको अच्छा नहीं लगता सत्संग जी? अगर हम किसी के साथ अच्छा बोलते हैं तो दूसरे को वो बोलता फला कोई वो व्यक्ति मिला था तो कितना अच्छा बोल रहे थे। तो सबको अच्छी बोली भाषा सबको अच्छी लगती, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो सत्संग जी। हमें इन जातिवाद की उलझनों में पड़ना ही नहीं है सत्संग जी। सतगुरु के शरण में कोई भी आ सकता है, ऐसे नहीं है कि हिंदू ही आए सत्संग जी, सब आ सकते हैं। तो एकमात्र स्थान सतगुरु का दर ही है, जहाँ पे कोई भी आ सकता, वहाँ कोई आना का वो नहीं है कि तुम नहीं आ सकता या वो नहीं आ सकते, सब आ सकते हैं वहाँ पे, छोटे से लगा के बड़े तक सत्संग जी। और तब फिर ये जो गुरु का ज्ञान हमें मिलता है तो हमें सेवा सत्संग सुमरन ये कर्म करने पड़ते हैं, ताकि सत्संग जी आगे भी अगर जैसे ईश्वर को किसी ने बोला कि हमें कोई दिखा देगा ना, तो मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगा। तो सत्संग जी कितनों के साथ ऐसी घटना भी हुई। तो बाद में सत्संग जी सतगुरु ने क्या किया, बोला कि चलो ज्ञान भी ले लो, अब ये ईश्वर का मान करके तुमने कर्म करना है, अपना न मानो लेकिन अच्छा करना है, मतलब किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी को गलत राह नहीं दिखाना, अनेक प्रकार से सत्संग जी। तो उसको बोलते हैं हिंदुत्व सत्संग जी। तो चाहे वो मुसलमान भी आ जाएगा ना, और सिख ईसाई कोई भी आ जाएगा, तो हिंदू तो जिनके मन में दया है तो सत्संग जो गलत कर्म नहीं करता, गलत नहीं बोलता किसी को, है ना, तो ये भी तो कर्म ही है। गलत नहीं सुनता, अब कान से सुन लिया हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये तो बहुत हम और भी गलत हो गया सत्संग जी। तो हमने मतलब जो का त्यों सत्संग जी वो बात पहुंचानी है जैसे सद्गुरु ने हमें सिखाया है, और अपना जीवन हमने सही प्रकार से शाकाहारी हमने बनना है। और सत्संग जी ऐसे नहीं कि हमने कुछ बदलना होगा, सत्संग हमको सद्गुरु ने हमारा मन बदला है सत्संग जी, कि तुम आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, सबके घट में है। ऐसे नहीं कि एक मेरे घट में होंगे, दूसरे के घट में होंगे, तीसरे का नहीं है, सबके घट में ये मालिक है। तो लेकिन इंसान को पता ही नहीं है, तो कैसे करके मानेगा, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा तो नहीं मान सकता, न उसे पहचान हो सकती है। तो आओ सत्संग जी समय का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।